वन गियर डाउन पैटर्न, यानी कि पहला गियर आगे, बीच में न्यूट्रल, बाकी चारों पांचों जो भी गियर होते हैं वो पीछे की तरफ। इसका क्या हिसाब किताब होता है ये तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि नॉर्मल बाइक में क्या होता है, न्यूट्रल गियर हो गया आगे की तरफ, बाकी जितने भी गियर होते हैं चार पांच वो सारे पीछे की तरफ होते हैं, तो वो तो समझ में आ जाता है। इन बाइक में ट्राई करते हैं, न्यूट्रल लगाना चाहते हैं, कभी पहला गियर लग जाता है, कभी सेकंड गियर लग जाता है। तो ये भी बताऊंगा कि ये गियर पैटर्न क्यों दिया जाता है, और जो भी कन्फ्यूजन होता है कि भाई चलती बाइक में कहीं न्यूट्रल गियर तो नहीं लग जाएगा, तो वो प्रैक्टिकल भी करेंगे, बाइक को चला के भी आपको दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले अपना यही क्वेश्चन दूर करता है कि भाई न्यूट्रल गियर कैसे लगाना है, ताकि कहीं पे भी हमारी बेइज्जती ना हो, एक बार में हम न्यूट्रल गियर लगाना सीख जाए। तो ये रही अपने पास इस बाइक की चाबी, बुलेट बाइक है। सबसे पहले बैठ के इग्निशन को कर लेते हैं ऑन। साइड स्टैंड को मैंने कर लिया ऊपर। फिलहाल मैंने बाइक को सेकंड गियर में खड़ा कर रखा था आपको समझाने के लिए। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले क्लच लीवर को दबा लेंगे कंप्लीट, और जितनी बार हो सके आगे दबाएंगे। मतलब हो सके से मेरा मतलब है जब क्लिक की आवाज़ आनी बंद हो जाए तब नहीं दबाना है, या फिर आप कह दो गियर लगने बंद हो जाए तब आपको समझ जाना कि अब आपकी बाइक फर्स्ट गियर में लग चुकी है। आगे दबाते रहे, फर्स्ट गियर में लग चुकी है। अब आपको क्या करना है, देखो किक वाली बाइक का हम ऑप्शन में अभी अब आपको बता रहा हूँ, मतलब जिन बाइक में सेल्फ का ऑप्शन नहीं है उनमें क्या करना है, उनमें तो न्यूट्रल गियर ढूंढना ही पड़ेगा, तो वो बताता हूँ। अगेन हमने क्लच को ऐसे दबाया, और जितना हो सके हमें सॉफ्टली दबाना है पीछे की तरफ। अगर हम जान लगा के दबाएंगे तो डायरेक्ट सेकंड गियर लगेगा, लेकिन अगर हम सॉफ्टली दबाएंगे तो लगेगा न्यूट्रल गियर। देखो मैं दिखा देता हूँ, बाइक फर्स्ट गियर में है, ऐसे आगे पीछे नहीं जा रही है। तो क्लच को दबाया और ट्राई करा मैंने जितना हो सके धीरे पीछे दबाने के लिए, बिल्कुल सॉफ्टली दबाया था मैंने। और अब आप देखो हमारी बाइक ऐसे आगे जाने लग जाएगी, यानी कि न्यूट्रल गियर बाइक में लग चुका है। कई बार क्या होता है, हम लगाते हैं बाइक से मतलब न्यूट्रल और लग जाता है दूसरा। जैसे मान लो अभी फिर फर्स्ट गियर में, अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि भाई मैं न्यूट्रल गियर में लगाऊँ, लेकिन मैंने थोड़ा तेज़ दबा दिया तो बाइक लग गई सेकेंड गियर में। फिर से अभी देखो आप बाइक ऐसे आगे पीछे नहीं बढ़ रही है। तो अब आपको क्या करना है, क्लच लीवर को दबाया और फिर से ट्राई करना है। अब हमें दबाना है आगे की तरफ, अब है न्यूट्रल गियर आगे की तरफ। तो हल्का सा मैंने ऐसे हल्के से हाथ से पैर से दबाया, तो हमारी बाइक जो है वो अभी फ़िलहाल न्यूट्रल गियर में लग जाएगी। देखो अभी न्यूट्रल गियर में लग चुकी है, आप ये देख सकते हो। क्लच लीवर को मैंने छोड़ रखा है। बाकी अगर आपका ये क्वेश्चन है कि भाई चलती बाइक में कहीं न्यूट्रल गियर तो नहीं लग जाएगा, तो देखो भाई चलती बाइक में ऐसे बहुत आसानी से न्यूट्रल गियर नहीं लगता, क्योंकि जब आप जैसे नॉर्मली मान लो स्प्लेंडर बाइक चला रहे हो, तो जिस स्पीड से जिस वजन से आप गियर लगाते हो ना, सेम इसी बाइक में भी वैसे ही लगाने वाले हो। तो लेकिन न्यूट्रल गियर लगता है बहुत सॉफ्टली, ऐसे एकदम से दबाओगे तो कभी भी न्यूट्रल गियर नहीं लगेगा। बिल्कुल सॉफ्टली जब आप बाइक को एक जगह रोक के और बहुत आसानी से दबाओगे तब आपकी बाइक में न्यूट्रल लगेगा, यानी कि स्पीड कम हो गया या फिर रोक के हो गया। अगर आप सोच रहे हो कि हाई स्पीड पे चल रहे हो, सेकंड गियर में ला रहे हो तो न्यूट्रल लग जाएगा, नहीं लगेगा भाई। फर्स्ट गियर से सेकंड गियर चेंज कर रहे हो तो न्यूट्रल लग जाएगा, नहीं लगेगा। ठीक है, ये जो भी आप लोग क्वेश्चन सोचते हो, मतलब जो भी आपके माइंड में डाउट आता है तो ये दूर कर लो भाई। ऐसे आसानी से न्यूट्रल गियर बाइक में नहीं लगता। ठीक है, जब आप बहुत सॉफ्टली मतलब वो सोच के हल्का सा दबाओगे तभी जाके वो न्यूट्रल गियर लगता है। बाकी चलिए अपनी बाइक को थोड़ा सा चलाते हैं और प्रैक्टिकल करते हैं, फिर आपका कोई भी डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। ये मैं कर लेता हूँ बाइक को यहाँ से स्टार्ट। अभी न्यूट्रल गियर में ही है शायद, हाँ न्यूट्रल में ही है। अब देखो एक और ऑप्शन, जो लोग यहाँ पे सेल्फ का ऑप्शन होता है, तो भाई सिंपल से आप क्या करो, क्लच लीवर दबाओ और फर्स्ट गियर लगा लो। फर्स्ट में करना है क्या है, आगे दबाते रहो, स्टार्ट करो, चले जाओ। फिर सेम वही सिस्टम है जो आप नॉर्मल बाइक में चलाते हो, जिनमें न्यूट्रल आगे होता है बाकी सब पीछे। पहला आपका लगी रखा था, दूसरा आपको लगाना, पीछे दबा देना, दूसरा लग जाएगा। तो चलिए भाई अब करते हैं मेन प्रैक्टिकल। दो चीज़ मेन इसके अंदर हम सीखने वाले हैं। पहला कि ये गियर पैटर्न दिया ही क्यों जाता है, और दूसरा कहीं चलती बाइक में जब हम स्लो स्पीड पे चलाएंगे तो न्यूट्रल गियर तो नहीं लग जाएगा। तो सबसे पहले मैं कर लेता हूँ यहाँ से इग्निशन को ऑन, इस बटन को किया ऑन, और अब मैं लगाता हूँ किक। देखो न्यूट्रल गियर में ही है बाइक फिलहाल, और ये लगाई मैंने किक। देखो अब सिंपल सा बाइक को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना होता है, क्लच दबा के। फर्स्ट गियर इसमें पता ही आपको आगे की तरफ, नॉर्मल बाइक में क्या लगता है पीछे की तरफ, इसमें लगेगा ऐसे। एक बार आगे दबाओ फर्स्ट गियर, ये छोड़ा मैंने क्लच और ये दी रेस, बाइक आगे बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, अब सेकंड गियर में लगाने का प्रोसेस सेम ही है। अब आपको पता है वैसे तो न्यूट्रल आता है एक के पीछे, लेकिन चलती बाइक में वो न्यूट्रल ऐसे बहुत आसानी से नहीं लगेगा। अगर आप सॉफ्टली दबाओगे तो ही लगेगा। तो क्या करना है, क्लच दबा के और एक बार ऐसे पीछे। देखो बाइक में सेकंड गियर ही लगा है, न्यूट्रल नहीं लगा। जब बाइक खड़ी रहती है एक जगह पे, जब मैं धीरे लगाता तो फिर न्यूट्रल गियर लगता। तो ये तो चीज़ क्लियर हो चुकी है कि चलती बाइक में ऐसे न्यूट्रल गियर तो नहीं लगता। और अगर आपको लग रहा है कि हाई स्पीड पर ऐसा होगा तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये लगा है थर्ड गियर में। अब आप सोच रहे हो कि जब स्पीड को डाउन लाओगे, मान लो फर्स्ट गियर में लगाना है, तब कहीं न्यूट्रल ना लग जाए। ये मैंने लगाया सेकंड गियर,
और स्पीड धीरे आ गई। अब आप सोच रहे हो कि मैं फर्स्ट में लगाऊंगा तो न्यूट्रल तो नहीं लग जाएगा, तो नहीं लगेगा। देखो क्लच दबाया और एक बार से आगे दबाया, न्यूट्रल गियर लगाया बाइक में, सॉरी फर्स्ट गियर लगाया, न्यूट्रल लगता तो ऐसे फिर बाइक आगे नहीं बढ़ती। ठीक है, अब मैं आपको मेन बात वो बताता हूँ जो आप जानना चाह रहे थे कि ये गियर पैटर्न क्यों दिया जाता है। देखो भाई, ये आज के टाइम से नहीं, अंग्रेजों के टाइम से चला आ रहा है, वहाँ से इस चीज़ की शुरुआत हुई थी। ये इसलिए दिया जाता है, मान लो कोई भी पैनिक सिचुएशन एकदम से आ गई, आपने ऐसे एकदम से बाइक को रोकना पड़ गया, तो हम फिर से आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, मान लो एक जगह नहीं रुका लेकिन स्पीड को मैंने धीरे किया, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ हड़बड़ाहट में आगे दबाते रहते हैं, खटाक खटाक आगे दबाएंगे। तो अगर बाइक में न्यूट्रल गियर होएगा, आपको इमरजेंसी, आपने एकदम से ऐसे बाइक को आगे ले जाना है, तो वो जो बाइक है नॉर्मल वो एकदम से आगे नहीं जाएगी, क्योंकि बाइक में था न्यूट्रल गियर। इसीलिए इन बाइकों में ये पहला गियर आगे की तरफ दिया जाता है कि अगर आपको फिर से ऐसे इमरजेंसी में बाइक को चलाना पड़े तो आपकी बाइक को ऐसे न्यूट्रल गियर में स्ट्रगल ना करना पड़े, आप सीधा आगे बढ़ जाओ। और न्यूट्रल गियर लगाना होता है तब जब हम बाइक को एक जगह पर रोक लेते हैं। तो सिंपल सा मतलब है, चलती बाइक में न्यूट्रल गियर ना लगे, इसीलिए इस चीज़ का इन्वेंशन किया गया था। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, उसके ऊपर भी बहुत जल्द वीडियो लाने के लिए हम ट्राई करेंगे। बाकी थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप लोग हमारी वीडियो में यहाँ तक बने रहे। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।